सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग सकुशल होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम प्रश्न 3 पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ करेंगे। पहले मैं आपको कुछ दो जो दिए गए हैं ऑलरेडी वाक्य, वो पढ़ के बताऊंगी। ठीक है, फिर आपको मैं बताऊंगी कि हमारा विषय क्या है। पहला जो वाक्य है उसमें है राम और श्याम खेल रहे हैं। दूसरा है मुझे कुछ और किताबें खरीदनी हैं। आपने गौर किया कि 2 बार और शब्द का इस्तेमाल हुआ है दोनों वाक्यों में और उसको रेखांकित भी किया गया है। पर अब मैं इनमें अंतर बताऊंगी आपको कि है तो एक ही शब्द है, पर इसमें क्या अंतर है। राम और श्याम मतलब 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, 2 दोस्तों की बात हो रही है। ठीक है, राम और श्याम। तो जब हम 2 लोगों की बात करते हैं तो बीच में और लगाते हैं, है ना। एंड भी आप इंग्लिश में लगाते हैं ना। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो संख्या पता लग रही है कि 2 लोग हैं, ये और ये। मुझे कुछ और किताबें खरीदनी हैं, यानी कि मैंने किताबें तो खरीदी हैं, लेकिन मुझे इतनी ही किताबें नहीं, और ज़्यादा किताबें चाहिए, अधिक किताबें चाहिए। तो यहाँ और का मतलब क्या हुआ, अधिक, ज़्यादा। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। एक में बताया गया कि 2 व्यक्ति हैं, तो संख्या है राम और श्याम, राधा और गीता। ठीक है, 2 जने। फिर मुझे कुछ और किताबें खरीदनी है, यानी कि किताबें उसके पास हैं, लेकिन उसे और ज़्यादा खरीदनी है, और अधिक खरीदनी है। तो बच्चों, इन वाक्यों में और शब्द का अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। नीचे लिखे शब्दों का 2 भिन्न अर्थों में वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो जो मैंने ऊपर पढ़ाया है उसे हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जब किसी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, उसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ऊपर और शब्द के 2 अर्थ निकले ना, है ना। एक में संख्या बताई जा रही है कि 2 व्यक्ति हैं, वो पता लग रहा है, ये और ये। और दूसरे में आप जो हैं, और का मतलब है अधिक। ठीक है, अब हम शब्द ले रहे हैं। पहला क, घटा। आपने कविता अच्छे से पढ़ी होगी, उसमें था ना, काली घटा छा रही है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना। तो घटा का 2 अर्थ निकलते हैं इसमें। अगर मैं बोलूँ काली घटा छा रही है, तो उसमें क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि काले बादल छा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरा वज़न घट गया है, यानी कि मेरा वज़न कम हो गया, तो इधर घटा का मतलब क्या हुआ, कम होना। ठीक है, फिर मैं लूँ अगला शब्द पर। मैं बोलूँगी पक्षियों के पर होते हैं, यानी कि पक्षियों के पंख होते हैं। अगर मैं बोलूँ मेज पर किताब पड़ी है, या मेज पर जग पड़ा है, छत पर मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो आप समझ गए ना, ऊपर। तो पर के भी 2 अर्थ निकल के आए, पंख और ऊपर। अब जान शब्द। अगर मैं बोलूँ सबको अपनी जान प्यारी होती है, तो आप समझ गए सबको प्राण प्यारे होते हैं, अपनी लाइफ अच्छी सबको प्यारी होती है। अगर मैं बोलूँ मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ, तो उसका क्या मतलब होगा, जानना। ठीक है, किसी को जान पहचान जाना। ठीक है, उसके बारे में सब कुछ जान लेना। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, पत्र। पत्र का एक अर्थ होता है कि मैंने पिताजी को पत्र लिखा, यानी कि चिट्ठी लिखी। अगर मैं बोलूँ पीपल के पत्र गिर रहे हैं, यानी कि पीपल के पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्र के 2 अर्थ निकल के आए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ वर्ण। वर्ण जाति भी होती है और अक्षर भी होता है। अगर मैं बोलूँ अंबर, अंबर का अर्थ आसमान भी होता है। गाना है ना, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, है ना। अंबर क्या है, आसमान। और एक अंबर होता है कपड़े, वस्त्र।
जैसे हम बोलते हैं ना, कृष्ण भगवान पीले कपड़े पहनते हैं तो हम उनको पीताम्बर भी बोलते हैं। तो अंबर के भी दो अर्थ हो गए। और अंक, अंक एक होती है संख्या, 1 2 3 4 ये अंक होते हैं। एक अंक होती है गोद, माँ का अंक क्या हो, माँ की गोद। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं। वे शब्द जिनका एक से अधिक यानी कि अनेक अर्थ निकलते हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो बच्चों आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़े जा रही हूँ, चौथा वाला। कविता में घटा हम मनुष्य की तरह काम कर रही है ना, वो घूम रही है, झूम रही है, ठाड़ बाट से आ रही है। तो कविता में ऐसे और क्रिया शब्द भी होंगे जिसमें वो काम कर रही है कोई ना कोई, तो आप मुझे वो ढूंढ के बताएंगे। तो आप मुझे लिख कर भी भेज सकते हैं और जब हमारी ज़ूम मीटिंग होगी उसमें भी बता सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपको अनेकार्थी शब्द अच्छे से समझ आ गए होंगे, आप तैयार हो जाइए। आपको अब मेरे बताए हुए वाक्यों के अलावा अपनी सोच के हिसाब से वाक्य बनाने हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।